उत्तर प्रदेश में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। माना जा रहा योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरों की एंट्री होगी। और नए चेहरों में एमएलसी भूपेंद्र चौधरी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए 22 में मनोज पांडे बड़ा ब्राह्मण चेहरा, फतेहपुर से पासी चेहरा विधायक कृष्णा पासवान, वाराणसी से विधायक हंसराज विश्वकर्मा, हाथरस से विधायक सुरेंद्र वाल्मीकि और कन्नौज से विधायक कैलाश लोधी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को साधा जा सकता है। इसी हिसाब से आज मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। आज दोपहर मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। और देखिए योगी की टीम में कौन कौन शामिल हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी एमएलसी, पूर्व यूपी भारतीय जनता पार्टी के चीफ रह चुके हैं। मनोज पांडे बड़ा चेहरा थे, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे, क्रॉस किया उन्होंने, बीजेपी में आए, उनको मौका दिया जा सकता है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल का भी नाम चर्चा में। और साथ ही आगे बढ़ते हुए अशोक कटारिया का नाम चल रहा है, जो बिजनौर से एमएलसी हैं। कृष्णा पासवान खागा फतेहपुर से एमएलए हैं। सुरेश पासी जो जगदीशपुर से एमएलए हैं, इनका नाम भी मंत्रिमंडल में चल रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर का नाम भी लगातार चर्चा में है। इसी तरह से हरदोई के मल्लावा विधानसभा सीट से विधायक आशीष सिंह आशू का नाम भी चर्चा में है। एक बड़ा नाम है राजेश्वर सिंह का, जो पीडी के डायरेक्टर हुआ करते थे, बीजेपी में आए, विधायक हैं सरोजनी नगर से। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा दिन है। योगी सरकार मेगा कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों की एंट्री तय मानी जा रही है। जातीय और राजनीतिक समीकरण साधने के साथ ही बागियों और सहयोगियों को साधने पर भी फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आज बड़ा कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह शाम 3 बजे आयोजित होगा। सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी और विभागों में फेरबदल भी मुमकिन है। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। संभावित नामों में भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, कृष्णा पासवान, सुरेश पासी, सुरेंद्र दिलेर और आशीष सिंह आशू शामिल हैं। यूपी में 56% आबादी वर्किंग फोर्स यानी कि युवा है, और इसीलिए सीएम योगी और यूपी सरकार विकास से लेकर चुनाव तक यूथ पर ज्यादा फोकस है। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर कुछ ऐसा ही संदेश भी दिया। हमारी सरकार ने अब तक एक सम्मानजनक कैरियर बनाने के लिए खिलाड़ियों के लिए 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था नौकरियों में की है। खेल केवल एक शौक नहीं, टाइम पास भी नहीं, अपितु एक सम्मानजनक कैरियर आज बन रहा है और उसकी गारंटी हमारी सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर है। चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई। स्कॉर्पियो में अचानक से आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, आग का गोला बन गई स्कॉर्पियो। गोते गांव इलाके की घटना है। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से स्कॉर्पियो देखते ही देखते जलकर राख हो गई। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बेमौसम बारिश ने भंडारा के किसानों की कमर तोड़ दी है। आसमान से बरसती ये आफत और अपनी मेहनत को बचाने की जिद्दोजहद तस्वीरें भंडारा जिले से सामने आई हैं। यहाँ बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। लखानी तहसील के जेबनाला में बिकने के लिए तैयार मक्के की फसल अब बर्बादी के कगार पर है। जान जोखिम में डालकर ये अन्नदाता तूफानी हवाओं के बीच भागते हुए अपनी एक एक पाई बचाने में जुटे हैं। महीनों का पसीना बारिश के पानी में बह रहा है। कुदरत के कहर से परेशान किसान मदद की गुहार लगा रहा है।